क्या आपने कभी भजन संहिता 82 का 1 पढ़ा है? परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। अब जरा सोचिए, अगर परमेश्वर ईश्वरों के बीच खड़ा है तो क्या बाइबल कई परमेश्वर की शिक्षा देती है? क्या इस पद का अर्थ है कि स्वर्ग में अनेक परमेश्वर हैं? या फिर हम इस पद को गलत समझ रहे हैं? आज हम भजन संहिता 82 का 1 का गहरा अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि यह पद वास्तव में क्या कहता है। इस पद को पढ़कर लोग भ्रमित क्यों हो जाते हैं? जब कोई व्यक्ति पहली बार यह पद पढ़ता है तो उसके मन में सवाल उठता है, अगर परमेश्वर एक है तो यहाँ ईश्वरों का जिक्र क्यों किया गया है? क्योंकि हिंदी अनुवाद में ईश्वर शब्द देखकर ऐसा लग सकता है कि कई परमेश्वर है, लेकिन बाइबल स्वयं कहती है, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 पद में, हे इज़राइल सुन, हमारा परमेश्वर यहोवा ही एकमात्र यहोवा है। इसीलिए भजन संहिता 82 का 1 का अर्थ ऐसा नहीं हो सकता जो बाइबल के बाकी शिक्षाओं के विरुद्ध हो। हमें यह समझना होगा कि यहाँ लेखक क्या कहना चाहता है, ईश्वरों की सभा का क्या अर्थ है। मूल हिब्रू भाषा में यहाँ इलोहिम शब्द प्रयोग हुआ है। पहला इलोहिम सच्चे परमेश्वर के लिए और दूसरा इलोहिम उन आदमी प्राणियों के लिए प्रयोग हुआ है जो परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। बाइबल कई बार स्वर्गीय सभा का वर्णन करती है। उदाहरण के लिए आयुब 1 अध्याय 6 पद, एक दिन परमेश्वर के पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुए। यह चित्र दिखाता है कि परमेश्वर सर्वोच्च राजा है और अन्य आत्मिक प्राणी उनके अधीन है। इसीलिए भजन संहिता 82 का 1 हमें स्वर्गीय न्यायालय की एक झलक देता है। परमेश्वर सभा में क्या कर रहे हैं? पद कहता है, वह ईश्वरों के बीच न्याय करता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर किसी के बराबर बैठकर सलाह नहीं कर रहे, वे न्याय कर रहे हैं। वे सर्वोच्च न्यायाधीश है, बाकी सब उनके अधीन है। यही कारण है कि आगे के पदों में परमेश्वर उन पर दोष लगाते हैं कि उन्होंने न्याय नहीं किया और दुष्टों का पक्ष लिया। इससे पता चलता है कि परमेश्वर सर्वोच्च अधिकार रखते हैं। क्या वे वास्तव में परमेश्वर हैं? नहीं, बाइबल स्पष्ट करती है कि केवल यहोवा ही सृष्टि करता है। यशायाह 45 अध्याय 5 में लिखा है, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं। तो फिर भजन 82 में ईश्वर क्यों कहा गया है? क्योंकि हिब्रू संस्कृति में इलोहिम शब्द आत्मिक संसार के प्राणियों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था। जैसे मनुष्य एक श्रेणी है, उस श्रेणी में दाऊद, मूसा, पतरस सभी आते हैं, लेकिन वे एक ही व्यक्ति नहीं है। उसी प्रकार इलोहिम एक श्रेणी का शब्द है, लेकिन उनमें केवल यहोवा ही सर्वोच्च और सृष्टिकर्ता है। लेकिन उनमें से कोई भी यहोवा के समान नहीं है। वे सृष्टि है, यहोवा सृष्टिकर्ता है। वे सेवक हैं, यहोवा स्वामी है। एक बहुत रोचक बात यह है कि स्वयं यीशु ने भजन 82 का उल्लेख किया। यूहन्ना 10 अध्याय 34 से 36 पद। जब लोगों ने यीशु पर ईश्वर होने का आरोप लगाया तो यीशु ने कहा, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यीशु लोगों को याद दिला रहे थे कि बाइबल में गॉड शब्द कभी कभी अन्य व्यक्तियों के लिए भी प्रयोग हुआ है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे यहोवा के समान है। आज हमारे लिए क्या शिक्षा है? पहली शिक्षा, बाइबल को उसके संदर्भ में पढ़ना चाहिए, केवल एक पद देखकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। दूसरी शिक्षा, परमेश्वर के समान कोई नहीं है, चाहे स्वर्गदूत हो, आत्मिक प्राणी हो या कोई और शक्ति, सभी उसकी अधीनता में है। तीसरी शिक्षा, एक दिन परमेश्वर हर अन्याय का न्याय करेंगे। भजन 82 में हम देखते हैं कि परमेश्वर
अन्याय को अनदेखा नहीं करते, वे न्यायी परमेश्वर है। तो क्या भजन संहिता 82 का 1 हमें कई परमेश्वर की शिक्षा देता है? बिल्कुल नहीं। यह पद हमें दिखाता है कि परमेश्वर सर्वोच्च राजा है, जो अपनी स्वर्गीय सभा के बीच खड़ा होकर न्याय करता है। उसके समान कोई नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं, और उनकी महिमा किसी दूसरों को नहीं दी जा सकती। इसीलिए जब हम भजन संहिता 82 का 1 पढ़ते हैं तो हमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। यह पद परमेश्वर की महानता और सर्वोच्च अधिकार को और भी स्पष्ट करती है। अगर आपको यह अध्ययन अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए, यहोवा ही सर्वोच्च न्यायी राजा है। आमीन।